वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आईपीआर के ग्रुप डायरेक्टर। चलिए इनसे बात करते हैं और बजट से लेकर कुछ सवाल करते हैं। सर, आज बजट में क्या मुख्य बातें रही? एम्प्लॉयबिलिटी पे सरकार का बहुत फोकस है, स्किल पर सरकार का बहुत फोकस है। सबसे अच्छा एमएसएमई के लिए जो स्कीम सरकार लेकर आई है, जैसे अगर आप पहली दफ़ा किसी को रोज़गार देते हैं तो आपको पीएलआई यानी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। पहले माह की सैलरी के लिए 15,000 रुपये ईपीएफओ अकाउंट में डाले जाएंगे। क्रेडिट की सुविधा बढ़ाई गई है। मुद्रा लोन 10 से 20 लाख रुपए किया गया है। तो अगर आप देखें, जब भी आप एमएसएमई को बढ़ावा देते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो इस बजट में एम्प्लॉयमेंट एक फोकस एरिया रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इस बजट में क्या खास? इंडस्ट्री के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पीएलआई स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट पर आ गई वो बहुत खास है। क्रेडिट यानी जो बैंक्स आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को जांचते हैं कि आप लोन देने लायक हैं कि नहीं, उसमें एक चीज़ और भी जोड़ दी कि हर बैंक अपने तरीके से उसको जांच सकता है और उसमें डिजिटल पेमेंट भी एक तरीका होगा जांचने का। यानी अगर आप डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो आपकी लोन की क्षमता लेने की बढ़ेगी। तो मुझे लगता है एक क्रांतिकारी कदम है जो कि हमारे एमएसएमई के क्रेडिट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाला है। कुछ जो मिनरल्स हैं उन पर ड्यूटीज़ को काफ़ी कम किया गया है, तो जो हैवी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस कम कस्टम ड्यूटी से फ़ायदा होने वाला है। सर, बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आम जनता पर, मतलब कि मिडिल क्लास के लिए इसमें क्या खास है? हाँ, तो निराशा है क्योंकि हमें कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं मिला आम जनता को। हाँ, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई लोग हैं या जो एम्प्लॉयमेंट का यूथ अभी आगे बढ़ने वाला है, उनके लिए ज़रूर फ़ायदा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बजट 2024 पेश किया गया है। इस बजट में क्या क्या खास है, इसी को लेकर हम बात करते हैं सीआईआई भोपाल के चेयरमैन पुलकेश शर्मा जी से। इंडिया का एक एस्पिरेशनल बजट है जो हम ग्लोबली अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं, उसको कैटर करने के लिए बजट है जिसमें 9 प्रायोरिटी एरियाज़ इंडिया ने अपने फोकस पे रखे हुए हैं और इन प्रायोरिटी एरियाज़ पे ही सारा बजट डिसाइड हुआ है। इस साल के बजट में सस्ता क्या क्या हुआ है? मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, आपके कॉपर एंड स्टील में काफ़ी गिरावट आएगी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। तो मेजर इंडस्ट्रीज़ जो भोपाल की हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। देन लिथियम आयन और जो प्रीशियस मेटल हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस रखा गया है उनको सस्ता करने के लिए, बिकॉज़ ये सब फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड मेटल्स हैं। तो ये सब चीज़ें सस्ती होंगी और देखा जाएगा कि इनका धीरे धीरे इफ़ेक्ट आपके दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखा जाए तो उसके लिए क्या बताया गया है बजट में? देखिए, सारा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर पे था इस बजट में। अगर आप देखें तो जो सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं आज की डेट में उनको काफ़ी फोकस में रखा गया है। जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है, उन एरियाज़ को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत केपेबल करने के लिए सॉप्स दिए गए हैं। तो ये थे हमारे साथ सीआईआई भोपाल के चेयरमैन पुलकेश शर्मा जी। इन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया है, वहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद औसाफ के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।